ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। फेसबुक इस्तेमाल करने की इजाजत मांगने वाले एक सीनियर आर्मी ऑफिसर को कड़ी फटकार लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको फेसबुक इतना ही ज्यादा पसंद है तो नौकरी से इस्तीफा दे दीजिए। आर्मी ऑफिसर ने दलील दी थी कि एक बार डाटा डिलीट करने पर वो अपने सभी दोस्तों का कॉन्टैक्ट खो देंगे। कोर्ट ने कहा कि ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है, लिहाजा आपको फेसबुक अकाउंट डिलीट करना होगा। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2020 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना के बाद दुनिया में नई आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए सभी लोकतांत्रिक देशों को एक साथ आना होगा। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ के संबंध और मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भारत ईयू संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा, उनके पास सबूत है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई और ये उसमें शामिल थे। गहलोत ने कहा कि अगर नई पीढ़ी हॉर्स ट्रेडिंग को पसंद करेगी, उसे प्रमोट करेगी, उसका हिस्सा बनेगी, तो क्या देश बर्बाद नहीं हो जाएगा? गहलोत ने कहा कि पार्टी में नई पीढ़ी की रगड़ाई नहीं हो पाई। अगर उनकी रगड़ाई हुई होती तो ये और अच्छे ढंग से काम करते। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट ने अपने ताजा इंटरव्यू में कहा है कि वो भाजपा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, भाजपा के किसी नेता से नहीं मिले हैं। पायलट ने कहा कि राज्य पुलिस ने मुझे एक नोटिस दिया जिसमें राजद्रोह के आरोप थे, जिससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गुस्सा नहीं हूं, न ही किसी तरह का पद या पावर चाहता हूं। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,34,95,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 5,82,000 लोगों की जान गई है। इस बीच कनाडा और मेक्सिको ने अमेरिका से सटी सीमा पर लगाई गई पाबंदियां बढ़ाकर 21 अगस्त तक कर दी हैं। अब अगले एक महीने तक इन दोनों देशों से अमेरिका के बीच कोई भी गैर जरूरी यात्रा नहीं कर सकेगा। दोनों देशों ने अमेरिका में संक्रमित मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया है। आईआईटी दिल्ली ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट तैयार की है। इसे कोरोश्योर नाम दिया गया है। संस्थान ने इसे दिल्ली की फर्म न्यूटेक मेडिकल डिवाइस के साथ मिलकर तैयार किया है। आईआईटी दिल्ली ने एक किट की कीमत 399 रुपए रखी है, लेकिन बाजार में इसकी कीमत क्या होगी, इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। किट को आईसीएमआर और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर कोविड-19 को लेकर चीन पर निशाना साधा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जिनपिंग से मैंने अब तक बातचीत नहीं की है और फिलहाल ऐसा कोई प्लान भी नहीं है। कोरोना महामारी के लिए कई बार चीन को जिम्मेदार ठहरा चुके ट्रंप ने कहा कि हमने कोई गलती नहीं की, इसके लिए चीन जिम्मेदार है। उसने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाला। चीन इसे रोक सकता था और उसे रोकना भी चाहिए था। चीन और ईरान 25 साल के लिए 400 अरब डॉलर की डील के जरिए अपनी साझेदारी को नए मुकाम पर ले जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और चीन के बीच 400 अरब डॉलर की मेगा डील अंतिम चरण में है। इस मेगा डील के तहत चीन ईरान में बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, बंदरगाह, रेलवे और अन्य कई क्षेत्रों में निवेश के जरिए अपनी मौजूदगी बढ़ाएगा। दूसरी तरफ ईरान अगले 25 साल तक अपना तेल काफी कम कीमतों पर चीन को बेचता रहेगा। टेक कंपनी गूगल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो प्लेटफॉर्म्स में 7.73% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 33,737 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला किया है। ये घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एजीएम में की। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी इस निवेश की घोषणा की और जियो के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी में बदलाव की बात कही। इस निवेश के साथ जियो में कुल निवेश 1.52 लाख करोड़ रुपए हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।